जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट क्या है कि जानकारी के अभाव में है, वो मेडिकल और फिजिकल से बाहर हो रहे हैं। तो आपको मेडिकल और आपके फिजिकल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको अगर अनफिट किया जा रहा है तो वो किस आधार पर अनफिट किया जा रहा है और आपका मेडिकल गाइडलाइन उसके बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से पता होना चाहिए। और अगर आपको साथ अनजस्टिस हुआ है, यानी कि आपका हाइट अगर प्रॉपर आ रहा है या फिर आपका चेस्ट अगर प्रॉपर है या फिर आपका मेडिकल अगर आपका पॉइंट नहीं बना हुआ है, उस स्थिति में क्या है कि आप रिप्रेजेंट का दावा करके और आप फिर से मेजर करवाकर और आप फिजिकल और मेडिकल में फिट हो सकते हो। उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट है जिनमें क्या है कि आप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार उसको आधार बनाकर और आप रिप्रेजेंट का या और आप फाइट करके फिर से अपना वर्दी का सपना है वो पूरा कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कैंडिडेट्स काफी है जो हाइट में बाहर हुए हैं। और हाइट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की होनी चाहिए यहाँ पर आपका 157 आपका हाइट होना चाहिए। अगर आपका हाइट कभी आपने पहले भर्ती देखा था और उस भर्ती में आपका हाइट प्रॉपर आपका इतना मेजर किया गया था, मेल कैंडिडेट का 170 और फीमेल का 157 अगर मेजर करके और आपको फिट किया था और अभी आपको हाइट में बाहर कर दिया, यानी कि ये देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनको 169.5 सेंटीमीटर हाइट बताकर फिजिकल से बाहर कर दिया गया था। और ये कैंडिडेट है जो पिछली बार जो सीपीओ कैंडिडेट है और इनका हाइट है पहले इनका 170 सेंटीमीटर का इनके पास सर्टिफिकेट है और पहले इनका हाइट था वो 170 सेंटीमीटर ये फिट हुए थे। और इस बार इनका हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम करके और इनको फिजिकल से बाहर कर दिया गया। अगर आपको भी इस प्रकार से हाइट में बाहर कर दिया गया है, यानी अगर आपका हाइट 169.6, 169.7, 169.8, 169.9 करके आपको फिजिकल से बाहर कर दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट का 0.4 तक अगर आपका हाइट कम करके और फिजिकल से बाहर कर दिया गया है, तो हाइट के बारे में जो सीएपीएफ की रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन है, मेडिकल गाइडलाइन है, उसमें क्या लिखा हुआ है। मेडिकल गाइडलाइन है वो आपका गूगल पर अवेलेबल है, वहां से आप मेडिकल गाइडलाइन के आधार पर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मेडिकल गाइडलाइन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मेडिकल गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, गाइडलाइन फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड आसाम राइफल, रिवाइज्ड गाइडलाइन एज ऑन मई 2015 का ये आपका रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन है। और इसमें आपका हाइट और चेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है और आपके वेट के बारे में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आपको भी इस प्रकार से हाइट, वेट और आपको चेस्ट के अंदर अगर आपको बाहर कर देते हैं और तो आप उसको किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट का दावा कर सकते हो और क्या आधार बनाकर आप उसको रिप्रेजेंट का दावा कर सकते हो। आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर है आपका 3 नंबर। आप यहाँ पर देख तो मेडिकल गाइडलाइन के आपका जो फाइल है उसमें पेज नंबर 3 में ये साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका अगर हाइट और चेस्ट कम है तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, वेट एंड चेस्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोर्ड, यानी कि आपका हाइट, चेस्ट और वेट का है जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के जो बोर्ड है उस पर रहेगा। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स, जीओज, एसओज, ओआरएस मेडिकल ऑफिसर विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीएचटी board both for male and female candidates, since presence of a female is required at the time of recording of physical standard test. A female non-medical staff may be associated with PhD board, यानी कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और जो ये आपका मेडिकल जो ऑफिसर है उसके अधीन आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो नहीं आता है। Requirement medical officer need not record to physical measurement. Recording medical officer will mention physical standard in the medical examination for as recorded by the PhD board. Borderline cases of overweight BMI should also be
कंसिडर्ड टू अराइव एट कॉन्क्लूशन एंड वेरिएशन। यानी कि अगर आपका BMI यानी कि वेट का लिए अगर आपको BMI कैलकुलेट किया जाता है, उस स्थिति में क्या है कि आपका मेडिकल बोर्ड आपका BMI काउंट करेगा। और अगर आपका केवल वेट ही आपका देखना होता है या फिर आपका चेस्ट देखना होता है, हाइट देखना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल बोर्ड का आपका वो रोल नहीं रहता। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वेट है वो 5 kg प्लस माइनस फ्रॉम द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट में भी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आपका वेट चार्ट के अनुसार अगर आपका वेट +5 और -5 तक है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये आपका सभी सेंटर पर अभी फॉलो हो रहा है, परंतु जो फॉलो नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिमिलरली व्हाइल मेजरिंग हाइट फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर लेस दैट 0.5 विल बी इग्नोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को हाइट के अंदर है वो 0.5 विल बी इग्नोर्ड एंड 0.5 सेंटीमीटर मोर विल बी अराउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हाइट। वेट चार्ट इज अटैच्ड एट एनेक्सर फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका हाइट में अगर 0.5 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ पर छूट मिलना चाहिए, परंतु अभी ये आपका जो सभी जो आपके सेंटर है, फिजिकल सेंटर है, उसमें ये लागू नहीं हुआ है। और कैंडिडेट्स को 169.9 करार देते हुए भी कैंडिडेट्स को फिजिकल से बाहर कर रहे हैं। अगर आपका भी फिजिकल में हाइट कम करके मेजर कर दिया है, यानी 169.6 से लेकर 169.9 तक अगर आपका हाइट कम करके और आपको फिजिकल स्टैंडर्ड से बाहर कर दिया गया है, तो आपको अपील करके और अपना हाइट दोबारा मेजर करके फिजिकल में पास हो सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है।